हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी नामक कविता का ये भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ। यदि देखे ना हो तो देख ले। परीक्षा की दृष्टिकोण से भी यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चौथे नंबर का पद आपकी स्क्रीन पे है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। एक एक कठिन शब्द को बताते हुए चलेंगे। कर रहे हैं मृत्यलोक मालिन्य। मृत्यलोक मालिन्य का अर्थ होता है संसार के पाप। में लिख दे रही हूँ संसार के पाप। मृत्युलोक मालिन्य का क्या अर्थ होता है? संसार के पाप। तो कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी इस पद के माध्यम से वास्तव में इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा के लिए करें, जिसकी रक्षा के लिए एक वीर पुरुष ही इसकी रक्षा कर पाएगा। तो कह रहे तीनों लोक मृत्युलोक मालिन्य मेटने, तीनों लोकों को पापों को दूर करने के लिए, मालिन्य अर्थात पापों को दूर करने के लिए स्वामी संग जो आई है, स्वामी संग अर्थात अपने पति के साथ तीनों लोकों को साक्षात लक्ष्मी सीता जी ने इस कुटी में, तीनों लोक की लक्ष्मी ने यह अर्थात तीनों लोक की लक्ष्मी सीता जी इस कुटी के अंदर क्या है? विद्यमान है। वे अपने पति राम के साथ इस कुटी में रह रही हैं। मनुष्य लोक, पुनः देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। कह रहे हैं कि मर्त्यलोक अर्थात मनुष्य लोक की बुराइयों को, मर्त्यलोक का क्या अर्थ होता है? मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए सीता जी ने अपने पति किसके साथ? अपने पति राम के साथ। किसके साथ? अपने पति राम के साथ यहाँ आई है। अतः इस कुटी में तीनों लोकों की लक्ष्मी स्वामी संग जो आई अर्थात अपने पति श्री रामचंद्र जी के साथ आई है। और कह रहे हैं कि तीनों लोक की लक्ष्मी स्वरूप सीता जी ने क्या किया है? यहाँ विराजमान तीनों लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। अर्थात तीनों लोक की जो लक्ष्मी स्वरूप क्या है? सीता जी हैं। लक्ष्मी स्वरूप कौन है? सीता जी ने आज इस कुटी को क्या किया है? अपनाया है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। अरे वीर वंश की लाज यही है, वे वीरों के वंश की प्रतिष्ठा है। लाज, यहाँ लाज का अर्थ ध्यान दीजिए, प्रतिष्ठा से है, इज्जत से है, सम्मान से है। किसे है? इज्जत, सम्मान या प्रतिष्ठा से है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में अथवा वे वीरों के वंश की प्रतिष्ठा है, रघुवंश वीरों का वंश है, उनकी रक्षा से ही कह रहे हैं कि रघुवंश की प्रतिष्ठा हो सकती है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में, सम्मान में, उनकी इज्जत में कोई आँच आती है तो क्या कह रहे हैं? रघुकुल की प्रतिष्ठा में क्या हो जाएगा? धब्बा लग जाएगा। धब्बा क्या हो जाएगा? धब्बा लग जाएगा, दाग लग जाएगा। इसीलिए कह रहे फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। इसीलिए लक्ष्मण जैसे प्रहरी को यहाँ क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण जैसे वीर, लक्ष्मण जैसे वीर प्रहरी यानी प्रहरीदार, जो दरवाजे पे खड़ा रहता है उसे प्रहरीदार कहते हैं, प्रहरी कहते हैं। वीर लक्ष्मण इस कुटी में उपस्थित सीता जी की रक्षा में क्या कर रहे हैं? स्पष्ट हो गया होगा, क्षमा चाहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रसंग ध्यान दीजिए। विजन देश क्या कह रहे हैं? विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कह रहे हैं विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। आगे कह रहे हैं कि
यह वन निर्जन है, यह क्या है, विजन देश है। विजन देश अर्थात वन प्रांत है, विजन देश है, वन निर्जन है। और करें निशा शेष है अर्थात अभी काफ़ी रात्रि क्या हुई है, बची हुई है। यहाँ पर निशाचरी माया ठहरी। यहाँ पर राक्षस लोग क्या कर रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि विजन देश है। विजन का अर्थ है वन प्रांत क्षेत्र। वन निर्जन क्षेत्र भी हो सकता है, निर्जन, वन निर्जन क्षेत्र। स्पष्ट हो गया। कह रहे हैं कि यह वन निर्जन है और रात्रि भी निशा शेष है अर्थात रात्रि भी काफ़ी बचा हुआ है। यहाँ पर राक्षस निशाचरी माया ठहरी और राक्षस चारों ओर घूम रहे हैं। वे किसी माया के जाल में फंसकर या माया के जाल में फंसाकर विपत्ति अथवा विघ्न डाल सकते हैं। अतः रात्रि के समय निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचने के लिए लक्ष्मण जैसे क्या हुए हैं, लक्ष्मण जैसे वीर ही उपयुक्त पहरेदार हैं अथवा प्रहरी हैं। स्पष्ट हो गया होगा। 5वें नंबर का पद आपकी स्क्रीन पे है। क्या यही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या यही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या है निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधव, निरानंद है कौन दिशा करे। क्या यही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध का अर्थ होता है सन्नाटे या सन्नाटा से भरा हुआ या भरी हुई, सन्नाटे से भरी हुई। निशा का अर्थ होता है रात्रि। निशा का क्या अर्थ होता है, रात्रि। जबकि स्वच्छंद का अर्थ होता है, लिखते हुए चलिए, स्वतंत्र। क्या अर्थ होता है, स्वतंत्र। एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कह रहे हैं इस पद में मैथिली शरण गुप्त जी की, क्या है स्वच्छंद चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है, स्वच्छ चांदनी है यह। अर्थात पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि वह कैसे दिखा रही है, बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। और रात सन्नाटे से भरी। क्या है, निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध का अर्थ होता है सन्नाटा से भरा हुआ और निशा का अर्थ होता है रात्रि। और रात सन्नाटे से भरी है अर्थात कोई शब्द नहीं हो रहा है। और आगे कह रहे हैं है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। वायु स्वच्छंद गति से, वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। गंध अर्थात सुगंध। मंद मंद चाल से वायु क्या हो रही है, सुगंधित वायु बह रही है। निरानंद है कौन दिशा। कह रहे हैं कि निरानंद है कौन दिशा। इस समय उत्तर पश्चिम अर्थात संपूर्ण चारों दिशाएं, सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। निरानंद, निरानंद का अर्थ होता है आनंद से युक्त। अर्थात संपूर्ण दिशाएं, यहाँ 4 दिशाओं नहीं 10 दिशाओं की बात हो रही है। सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं, अर्थात संपूर्ण दिशाएं आनंद युक्त हैं। करें बंद नहीं अब भी चलते हैं। आगे कह रहे ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त क्या हो रहे हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। बंद नहीं अर्थात ऐसे समय में भी बंद नहीं है कौन से कार्य, नियति नटी के कार्यकलाप। अर्थात ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप।
आगे कह रहे हैं कि क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है। वह कह रहे हैं कि पर कितने एकांत भाव से, वह एकांत भाव से अर्थात अकेले अकेले अथवा चुपचाप अपने कर्तव्यों का क्या करें, निर्वाह किए जा रहे हैं। अपने कर्तव्यों का क्या किया जा रहे हैं, निर्वाह किए जा रहे हैं। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये 6वें नंबर का पद आपकी स्क्रीन पे है। इम्पोर्टेंट पद है, जी हाँ, इसके आगे आप डबल स्टार लगा लीजिए। डबल स्टार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये जानेंगे कि इस पद में क्या कहा गया है। तो वनवास के समय पंचवटी में निवास करते हुए लक्ष्मण एक पर्णकुटी में सीता की रक्षा करते हुए रात की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। है बिखर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा, ध्यान दीजिए, पृथ्वी। वसुंधरा किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पे। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पे। और रवि अर्थात सूर्य भानु भास्कर दिवाकर किसका पर्यायवाची है, रवि का है। तो आगे बढ़ते हैं, व्याख्यांश पे विचार करें। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा, यह पृथ्वी सबके सो जाने पे, मोती सबके सोने पे, अर्थात यह पृथ्वी सबके सो जाने पे नित्य प्रति आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को क्या कर देती है, फैला देती है। मोती का अर्थ यहाँ तारोगढ़ से है, तो कह रहे हैं कि यह पृथ्वी सबके सो जाने पे, यह वसुधा सबके सो जाने पे नित्य प्रति अर्थात प्रत्येक दिन आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है। और आगे कह रहे रवि बटोर लेता है उनको। रवि अर्थात सूर्य सदा ही प्रातः काल हो जाने पर उनको क्या कर लेता है, बटोर लेता है, अर्थात इकट्ठा कर लेता है या पुनः संचय कर लेता है। और आगे कह रहे सदा सवेरा होने पे, सदा सवेरा अतः प्रातः काल होने पे सदैव उसे बटोर लेते हैं सूर्य अथवा संचय कर लेते हैं। और कह रहे हैं विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। करें और विरामदायिनी वह सूर्य भी नक्षत्र रूपी मोतियों को संध्या रूपी सुंदरी को देकर, करे विरामदायिनी का अर्थ यहाँ संध्या काल से, किससे, संध्या काल से अर्थात शाम के समय से है। करे वह सूर्य भी नक्षत्र रूपी मोतियों को संध्या रूपी सुंदरी को देकर अपने लोक अर्थात अपने लोक को चला जाता है। अतः नक्षत्र रूपी मोतियों को क्या कर लेता है, धारण करके उस संध्या सुंदरी को करे संध्या को दे जाता, अर्थात संध्या को दे जाता है। और शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शून्य अर्थात संध्या रूपी सुंदरी का शून्य सा श्यामल रूप, संध्या सुंदरी का वह शून्य सा श्यामल श्याम तनु का अर्थ यहाँ शरीर से है। तो शून्य सा श्यामल रूप झिलमिलाता हुआ या झिलमिल करता हुआ अत्यंत या अति दीप्त हो जाता है। दीप्त का अर्थ यहाँ किससे है, प्रकाश से है। किससे बेटा, प्रकाश से है। तो कह रहे हैं कि संध्या रूपी सुंदरी का शून्य सा श्यामल रूप झिलमिल करता हुआ अति दीप्त या अत्यंत प्रकाशित हो जाता है। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी मैं इसका भाग 3 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। यदि वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो
अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों, अपने सहपाठियों में वीडियो को शेयर करना मत भूलें। कम से कम प्रत्येक बच्चा जो भी इस वीडियो को पढ़ रहा है बेटा, अपने 3 सहपाठियों को शेयर करिए, अपने 3 मित्रों को शेयर करिए, ताकि उचित ज्ञान उन सभी विद्यार्थियों तक जाए। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। बहुत जल्दी इसका भाग 3 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहते हैं और यहीं अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।